Hi everyone, welcome to the Aryan Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss your geometrically shape day 69 properties of solid shape. Already I have taught properties of cuboid. It means हम लोग इससे पहले ही ऑलरेडी क्यूबॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज वो क्यूब के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूब। क्यूब क्यूब का मतलब होता है बाबू घन। क्या होता है? घन। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। अब ये घन क्या होता है, कैसे होते हैं फिगर? तो ये है इनका फिगर। घन जो होता है, जैसे हम स्क्वायर देखे थे ना, वैसे ही स्क्वायर साइड होता है, ऑल साइड्स। ये 3 डायमेंशनल होता है। ये हमारे हो जाएंगे क्यूब। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहला प्रॉपर्टीज होता है, देखो कुछ बच्चों को जैसे ब्रेथ क्या होता है, लेंथ क्या होते हैं, और हाइट हाइट क्या होता है, ये सब सिलेक्ट करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। देखे थे मैंने होमवर्क भेजे थे लोग, मैंने कुछ बच्चों का होमवर्क जो चेक किया था उसमें देखा। देखो बाबू, लेंथ जनरली लेंथ ब्रेथ जब भी देखो तो ऐसे तो ये स्क्वायर है, यहाँ की बात मैं करता हूँ, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, ये 2D पिक्चर है, इसमें दो ही चीज होंगे, एक रेक्टेंगल में एक ये जो होगा हमारा लेंथ होगा और ये हमारा ब्रेथ होगा। लेकिन अगर 3D पिक्चर है तो 3D पिक्चर में लेंथ ब्रेथ क्या होते हैं? जैसे लेंथ वही आता है लेकिन ब्रेथ कुछ अलग होते हैं। जैसे मान लो देखो, ये बाबू ये यहां से लेकर यहां तक ये होता है हमारा लेंथ, और ये होता है जो ये यहां से यहां तक है, ये होता है हाइट h। देखो ये दोनों तरफ का ये वाला होता है हमारा ब्रेथ, और फिर यहां देखोगे तो ये होगा, ध्यान से समझो, ये वाला ये हमारा क्या होगा? ब्रेथ होगा। अब कोई बच्चों ने इसको ब्रेथ मान लिया था ये वाले को, लेकिन ये ब्रेथ नहीं होता है बाबू, ये होता है ब्रेथ। ये तो हाइट हो जाएगा ना, यहां से यहां तक देखोगे तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, ये भी इसकी हाइट होगी, ये भी इसकी हाइट होगी। लेकिन लेंथ क्या होता है? तो लेंथ यहां से यहां तक होता है, ये ब्रेथ होता है, यानी चौड़ाई होती है उसकी यहां से यहां तक। कंफर्म? अब ये था क्वाड का। लेकिन क्यूब की हम बात करें तो क्यूब में भी 3 होते हैं डायमेंशन, 3D होता है, ये भी लेंथ होता है, ये हाइट होता है, और ये ब्रेथ होता है। लेकिन क्यूबाइड की सबसे मतलब क्यूब की सबसे खासियत ये है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, ऑल द फेसेस यानी सतह, all the faces of a cube are identical। जैसे आपको क्यूबाइड का होता है एकदम, वैसे ही सेम इसका भी होता है। एज की बात
बात किया जाए एज साइड्स के बाद, तो क्यूबॉइड का आमने सामने का अपोजिट होता है, लेकिन इसमें all the edges of a cube, all the edges of a cube are equal. All the edges of a cube are equal. इसमें क्या होगा, सारा ये भी, अगर मान लो ये साइड को हम सपोज करो ए मानते हैं, तो ये भी हमारा ए ही होगा, ये भी ए होगा, यानी लेंथ भी क्या होगा, लेंथ ए हो जाएगा, ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हाइट भी ए हो जाएगा, यानी ऑल साइड्स इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एक साइड ए है तो ऑल साइड ए, यानी एक साइड अगर दो है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका हाइट भी 2 सेंटीमीटर, यानी ऑल साइड्स हमारे 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें फेसेस जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, एंड एड्स तथा साइड्स सारे इक्वल होते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम लोग कोन के बारे में। कोन, CONE, कोन मीन्स क्या होता है, शंकु। जैसे देखते हो ना बेरी का वो खूंट होता है, वैसे ही होता है। या कुल्फी, हम लोग कुल्फी खाते हैं ना ठंडी गर्मी के मौसमों में, जो कुल्फी खाते हैं बर्फ वाले से लेकर, वो भी शंकु आकार का होता है, कोन जैसा होता है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग, दोनों तरफ से ऐसे ट्रायंगुलर बनाना इस तरह। अब इसका ये साइड नहीं हटाना है, और यहाँ पे एक सर्किल टाइप का होता है, ऐसे हो गया ना कोन। इसी को ऐसे अगर बना दोगे तो ये आपका हो जाएगा खाने वाला बेटा कुल्फी हो जाएगा। क्या होगा बेटा, कुल्फी हो जाएगा। इसी में आप लोग आइसक्रीम भर दो और खा लो, क्या नहीं, तो ये कोन होता है ये। ठीक है, और इस सरफेस को लोग कर्व सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं वो, कर्व। ठीक है, चलो इसके प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कोन वाले प्रॉपर्टी में। अ कोन हैज one circular edge, one circular, CIRCULAR, ये वाला, ये सर्कुलर एज होता है ना सर्किल के जैसा, तो वन सर्कुलर एज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज triangular on the top। कैसा होता है बाबू, ट्रायंगुलर होता है ऑन द टॉप, एंड हैज वन वर्टेक्स। ये ट्रायंगुलर होता है टॉप पे, टॉप देख रहे हो, ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या होता है, ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होता है, और इसका एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स कितना होता है, 1। हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग सिलेंडर। देखो सिलेंडर को कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो सिलेंडर को बच्चों ऐसे बना सकते हो, ऐसे करके दो इसमें सर्कुलर, इसमें आपका ये दो सर्कुलर, 3 फेसेस हो जाएंगे। एक कर्व लाइक ऐसे होता है ना सिलेंडर में, एक प्लस होता है ये, और एक ऊपर वाले फेसेस और नीचे वाले, इसमें 3 फेसेस होता है। इसको ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, आपकी इच्छा, जैसे इच्छा करे वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हो। अब इसका हाइट क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या होता है, हाइट होता है। ये यहां से लेकर यहां तक ये हाइट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सिलेंडर में, सिलेंडर इसको हम हिंदी में करते हैं बेलन।
क्या बोलते हैं, बेलन। ये क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका प्रॉपर्टी नंबर 1, ए सिलेंडर हैज, a cylinder has कितना, 2 curved curved faces which are identical। इसमें दो ही ऐसे फेसेस, ऐसे तो सरफेस इसके 3 होते हैं, एक तो राउंडेड होता है और एक नीचे होते हैं, ऊपर होता है। लेकिन आइडेंटिकल जो होता है वो नीचे होता है और ऊपर होता है। यही तो ऐसा सरफेस होता है जो आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट, इट हैज 2 सर्कुलर एज, 2 सर्कुलर एज। इसमें 2 सर्कुलर एज होते हैं, कौन कौन बाबू, तो देखो ये तो आपका लाइनिंग ऊपर का हो गया, बनाओ नीचे, एक ये सर्कुलर एज बनता है, ऐसे गोल राउंडेड एज बनता है, ठीक है, और एक सर्कुलर ऊपर बनता है, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। देख लो ना, हमारा सर्कुलर एज जो बनता है वो ऐसे बनता है, एक सर्कुलर एज, दूसरा सर्कुलर एज, गोल, ठीक है, और इस दोनों को मिला दोगे तो आपका ये क्या हो जाता है, बेलन तैयार हो जाता है। तो 2 सर्कुलर एज, जैसे ग्लास देखते हो ना, पानी पीने वाला ग्लास कैसे सर्कुलर ऊपर से रहता है और नीचे भी सर्कुलर रहता है ना, तो ग्लास क्या हो जाएगा, बेलन के साइज का हो जाएगा, सिलिंड्रिकल ही हो जाएगा। समझ लो ना, ग्लास जो हम लोग पानी पीते हैं देखते हो ना, ऐसे गोल राउंडेड होता है, लेकिन नीचे में आकर पतला हो जाता है, ऐसा नहीं। तो सिलेंडर जो होते हैं बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एकदम सेम मोटाई में रहते हैं, ऊपर भी सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर। हाँ हो सकता है ये भी छोटा, ऊपर में नीचे में छोटा हो सकता है, ऊपर में बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एस्फेयर। एस्फेयर इट मींस गोला। क्यों गोला कैसे बनता है, ऐसे बना दो सर्कुलर, और इसमें तुम कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, या सर्कुलर बनाने के बाद बीच से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे बना सकते हो। सर्कुलर टाइप का, ठीक है, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। एस्फेयर, एस्फेयर में क्या होता है, गोला, गोला। इसके प्रॉपर्टीज नंबर 1 होता है कि एस्फेयर, एस्फेयर हैज 2 TWO2 कर्व, कर्व फेसेस, 2 कर्व फेसेस। 1 मिनट बाबू, इसमें तो 2 नहीं होता है, 1 एक ही ना होता है, इसमें 2 ही होता है, चलिए सॉरी। एस्फेयर हैज 1 एक होता है बाबू, इसमें 1 कर्व फेस, फेसेस नहीं होता है, फेस होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एस्फेयर हैज नो कॉर्नर, इसमें कोना नहीं होता, नो कॉर्नर्स। जब कॉर्नर्स नहीं होंगे तो वर्टेक्स भी नहीं होंगे, और एज। एस्फेयर में कोना वगैरह नहीं, जैसे वर्टेक्स जैसे ऐसा होता है ना, ये कोना हो गया, मिला दो इससे इसको, तो ये एक कोना हो गया, ये भी एक कोना हो गया। तो इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं और एज भी नहीं होते हैं, जैसे ये सारा एज है ना साइड से, तो एज भी इसमें नहीं होता है, किसमें, एस्फेयर में। तो ये हमारी टोटल प्रॉपर्टीज समाप्त होता है, ठीक है। बुक से आप लोग सही से देखकर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का यहाँ समाप्त होता है, आगे हम लोग देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है, अगला टॉपिक है आपका टाइमिंग।
टाइलिंग जनरली टाइल्स, टाइल्स का तो TILES या टाइल। घर में जो टाइल्स लगते हैं स्टोन के पत्थर का, घर में टाइल्स लगता है ना, ऐसे फिर ऐसे जैसे, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे टाइल्स लगते हैं घर में। जनरली हम लोग बाथरूम में ज्यादातर यूज करते हैं टाइल्स का यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े घरों शहरों में जाओगे तो घर में भी क्या होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं, सीलिंग में भी टाइल्स लगे होते हैं। लेकिन हम लोग अपने यहाँ जनरली बाथरूम में और क्या बोलते हैं किचन में विशेष तौर से टाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो टाइलिंग का मतलब वही टाइल्स होता है, ठीक है ना, जो घरों में यूज होता है। लेकिन टाइल्स कहाँ लगाओगे, तो एक चीज रेगुलर शेप, दो चीज यहाँ पे बातें आएंगी, एक आएगा रेगुलर शेप, ध्यान से समझिएगा, और एक बातें आएंगे इरेगुलर शेप। रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप दोनों में समझो। रेगुलर शेप क्या होता है कि जो नियमित रूप से हो, नियमित रूप से क्या मतलब, जैसे स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, ठीक है। ये जैसे मान लो एक के बाद एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट हो। मान लो इसके बाद अगर रेक्टेंगुलर शेप अरेंज है, ये होते हैं हमारे रेगुलर शेप। कौन सा शेप, रेगुलर, नियमित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे आप देख सकते हो फिगर, यहाँ पे तीन फिगर, 1 2 3, ये तीनों में। तो इसमें क्या हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी शेप हो सकता है, मान लो कि यहाँ से ऐसे भी शेप हो सकते हैं। फिर से यहाँ से ट्रायंगुलर, दो ट्रायंगल तोड़कर दो ट्रायंगुलर फॉर्म बनाकर इससे आपका बन जाएगा ये। तो हमारे रेगुलर शेप ये कहलाते हैं, जिसमें हम लोग टाइलिंग अच्छे तरीके से टाइल्स फिट कर सकते हैं। लेकिन इरेगुलर शेप होगा तो क्या करोगे, जैसे नीचे में बनाया गया है कुछ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप ऐसे होता है जो नियमित नहीं होता, ऐसे, ये है इरेगुलर शेप। अब बताओ इसको कैसे टाइल्स फिट करोगे, हो पाएगा, बहुत सारे काटने होंगे, काटने में टाइल्स ब्रेक भी कर सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इरेगुलर शेप में और भी इरेगुलर शेप, बहुत सारे इरेगुलर शेप, ये इरेगुलर माने अनियमित, इरेगुलर का मतलब क्या, अनियमित रूप से होते हैं। तो इसमें टाइलिंग फिट करना काफी क्या हो जाता है, क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप आप समझ गए होंगे दोनों से। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे और लास्ट टॉपिक देखेंगे टेंग्राम्स। टेंग्राम्स क्या होता है बाबू, बस ये लास्ट ही है टेंग्राम्स। अगला जो आपका हेडिंग है वो है टेंग्राम्स। टेंग्राम्स बोलता है बाबू, ए टेंग्राम इज अ चाइनीज पजल, पजल प्रकार का होता है। जैसे मान लो कि जनरली बनाते हैं ऐसे, अगर मैं यहाँ पे फिलअप किया 2 4 6 8, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया और यहाँ पे 12 कर दिया, तो क्या बनाएगा, एक प्रकार से पजल है ना। देखो 2 4 6 8 10 तब का, या मैं कुछ ऐसे बना दूं, और यहाँ पे 1, ऐसे मैं फिलअप किया, ये पजल है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, तो देखो मैं कैसे क्या अरेंजमेंट करूंगा, कैसे ये अरेंज हुआ है। तो 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इधर से आ जाएगा 6 2 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12। तो टेंग्राम्स ये जनरली ये सेवेंस होते हैं, बोला है कि चाइनीज पजल कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 5 और 7 पीसेस दैट शुड बी अरेंज्ड टू मैच पर्टिकुलर डिजाइन। करेक्ट टेंग्राम्स जो जनरली होता है
या 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 5 या 7 पार्ट्स के, जैसे मान लो 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और 1 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। 7 पार्ट्स भी होगा, मान लो इधर भी 2 पार्ट्स ऐड कर लो, 7 पार्ट्स। तो ये जनरली 5 पार्ट्स या 7 पार्ट्स जनरली डिवाइडेड होते हैं, बटे होते हैं 5 भाग में या 7 भाग में, ठीक है। The 7-piece triangle is also known as the 7 board of Corning। कह रहे हैं जो 7 पीस का होता है, 7 पीस का देखो ना, 1 2 3 4 5, ये 5 पीसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीसेस हैं। तो ये दोनों 5 पीसेस या 7 पीसेस हो सकते हैं, लेकिन जो 7 पीसेस वाले डायग्राम्स होते हैं पजल टाइप के, उस डायग्राम्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? द 7 बोर्ड ऑफ कॉर्निंग। द 7 बोर्ड ऑफ कॉर्निंग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज बाबू? स्टार्टिंग से 1 से, यानी एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज अब 9.1 हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्रिकली शेप का 9.1 जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होगा क्वेश्चन आंसर। जैसे हाउ मेनी साइड्स डज ईच ऑफ द अबव फिगर हैव। आप लोग को इसको बना के आना है, घर से कोशिश कीजिएगा, और मैं इसको 1 बाय 1 कल से स्टार्टिंग करूंगा, सारा का सारा समझा। टोटल डेमो क्लासेस हो गए, सारे डेमो क्लास का इंट्रोडक्शन मैं करा दिया, वैसे सारे क्लास का मैंने सारे टॉपिक्स को परिचय दे दिया। अब उसको आप लोग को याद करें और सारे कंसेप्ट को दिमाग में रख लें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके। और नए दिन जो मिलेंगे वो एक्सरसाइज बनाने के साथ मिलेंगे, यानी एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।